हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज हमारी सेकंड क्लास है। स्टार्ट करते हैं। एक बार ऑनलाइन आ जाओ सारे। ठीक है, कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया था, तो समझ में आ गया। कल के लेक्चर में पहली बात तो कोई बताओ, कोई डाउट हो, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज स्टेजेस। ठीक है, ग्रोथ हमने पढ़ लिया था। गुड आफ्टरनून कुलदीप। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो बताइए। किरणदीप, गुड आफ्टरनून। हमने कल ग्रोथ पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बात करने वाले। थोड़ा रिवाइज करवाऊँ कल क्या पढ़ा था, समझ है ना? ग्रोथ, अगर इन शॉर्ट हम देखें 2 मिनट में अगर हम खत्म करें, कल हमने क्या पढ़ा था? ग्रोथ के लिए बात करता है सिर्फ, है ना? देख के ही हम पता लगा देंगे कुछ हाइट बढ़ रही है कल है। और डेवलपमेंट सारी बात करता है। एज अ टीचर हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, होना चाहिए कि विकास के किसी भी पक्ष में वो पीछे ना रह जाए बच्चे, है ना? ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें करवाना है। हमने डेवलपमेंट के टाइप्स भी पढ़े थे। आज हम डेवलपमेंट को थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस करेंगे हम डेवलपमेंट। अब जब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि हमने ना बीएड के एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, तो आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस पढ़ी होंगी ना। प्रीनेटल स्टेजेस है, उसका टाइम पीरियड बता रखा है। फिर सेंसरी अगर हम बात करें फैंसी स्टेज की, तो हार्लोक ने अलग स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, रोस ने अलग स्टेजेस दिए हैं, कार्लसनिक ने अलग स्टेजेस, मतलब मोस्टली उनका लगभग सेम ही रहता है। ठीक, सबने अपने अपने। अब ये टॉपिक ना थोड़ा है ऐसा, किसी ने कुछ बोला है किसी स्टेट में, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। ठीक है, तो थोड़ी सी ना क्वेश्चंस में भी, पीएस स्टेट में भी कभी क्वेश्चंस आएंगे, तो एक दो हेरफेर देखने को मिलती है इस टॉपिक में सिर्फ। ये जो स्टेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी ने किसी स्टेज में कुछ बोला है, किसी ने बोला है ना। तो या तो पर्टिकुलर नाम लेके आ जाएगा तो जिसने क्या बात बोली स्टेट में, फिर तो ठीक है, वरना थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़नी है आज स्टेजेस। ठीक है, हम इन जनरल बात करने वाले हैं जी। ज़्यादातर जो मैंने स्टेजेस उठाई आलोक के अकॉर्डिंग है, आलोक ने यही टाइम पीरियड बोला है। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर तो डेवलपमेंट की बात नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पूरे मानव की बात नहीं हुई। अब में जो बच्चे हैं ना उनकी बात हो रही है, मानव विकास की। हम जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। बच्चे की अगर हम बात करें, बच्चे का अगर हम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, साइकोलॉजी की एक ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के बारे में जो हमें पढ़ना है। अब सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट कैसे होता है अलग अलग। बच्चा पहले पैदा हुआ, ठीक है ना, तो माँ के पेट के अंदर, के गर्भ के अंदर उसने कैसे डेवलप, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया पीएस। हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, 0 से 2 साल की उम्र से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बच्चा कैसे डेवलप करता है, कैसे ग्रो करता है पूरी लाइफ, है ना, पूरे जीवन पर्यंत हम उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इन्फेंसी स्टेज में हम पढ़ने, इन्फेंसी स्टेज से हम पढ़ने वाले। तो इन्फेंसी नाम से पता लग रहा है ना, इन्फेंट एक बच्चा है, सिर्फ अभी इस में आया ही है वो। अब ये समझने से पहले आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास एक बच्चे को देख, क्या पता आप एक नई और डेफिनेशन बता दो। सबने अलग अलग बोला हुआ इन्फेंट। क्या प्याजी ने भी इसके ऊपर बात की है, सेंसरी मोटर स्टेज में प्याजी इन्फेंट बच्चे की ही बात कर रहे होते हैं। तो इमेजिनेशन करो अपने सामने एक बच्चा, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे उसका डेवलपमेंट, यही पढ़ना है ना डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 0 से 2 साल की उम्र है, देखो नन्हे मुन्ने बच्चे। इस टाइम वो नए नए इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समायोजन बनाने की आपस में देख के कोशिश कर। जब बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, 2 मंथ की अगर हम बात, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, बॉर्न होता है। तो वो अगर हम बात करें ना 1 से 2 साल के बीच, द बेबी इज फैंसी स्टेज कैन बी रेफर टू एन इन्फेंट, एक बच्चा है वो बस अभी इस दुनिया में आया है, वो आते ही आसपास अपने वातावरण को देख रहा होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, चीज़ों को ग्रैब करने की। ठीक है ना, तो जितने भी डेवलपमेंट हैं लाइफ स्टेज में की अगर हम बात करें, सेंसरी मोड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, बहुत इनिशियल पीरियड है जो बहुत ध्यान रखने वाला।
टाइम पीरियड है ये। इसमें जितने भी फिजिकल अगर हम चेंजेस की बात करें, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली हम कोई भी बात करें, जो भी डेवलपमेंट होगा बहुत फास्ट होगा। क्या होगा जी? फास्ट डेवलपमेंट, बहुत रैपिड होता है। हम देखते हैं ना, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और अभी पैदा हुआ था कितना नन्ना मुन्ना, 4 महीने में एकदम उसकी हाइट बढ़ गई, फटाफट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब मेरी 3 4 5 महीने में हाइट कहाँ बढ़ेगी? नहीं। या फिर कोई एडोलसेंस क्या है ना, टाइम लगेगा। पर इस टाइम पर क्या होगा फिजिकली, अगर हम बात करें ना फिजिकली, वो भी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड होगा, मेंटल डेवलपमेंट, हर एक डेवलपमेंट का जो पक्ष है ना वो बहुत ज़्यादा तेजी से वो दिखाई देता है। और बच्चा मानसिक कर रहा है, बहुत रैपिड हो। तो अगर इन शॉर्ट हम पढ़ें, वैसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे डेवलपमेंट देखेंगे मोटर स्टेज में इन्फेंसी स्टेज में कैसे होता है। बच्चा ज़्यादातर तो सेंसेस से सीखता है, ये बात तो आपको ध्यान पड़ेगी। राजू ने भी तो अपने सेंसेस का टच करके देख रहा है, छू के देखता है चीज़ों, टच करके फील करके, माँ का टच सबसे पहले बच्चा लेता है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो क्या है मेरे आसपास, टच लगा के देख रहा था। उसको नहीं पता, आग को भी हाथ लगा लेगा वो, उसको क्या पता आग से में जलन हो जाएगी, है ना, वो कुछ नहीं पता, वो एक्सप्लोर कर रहा है अभी इस दुनिया में, बस वो आया ही है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको ग्रैब करेगा, एक नया बच्चा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन्फेंसी स्टेज की, जब बच्चा पैदा ही हुआ, हम शुरू से क्वेश्चन स्टार्ट, बच्चे का वेट कितना, फिजिकली कह रहे हैं ना, बड़ा जल्दी ग्रो कर रहा है, फिजिकली बहुत जल्दी ग्रो करेगा बच्चा, उसका वेट कितना, फिजिकल डेवलपमेंट। न्यूबॉर्न बेबी का अगर जो वेट होता है ना अप्रोक्स 4 से 8 पाउंड, है ना, जब कहते हैं ना, देखो आप 5 पाउंड, किलोग्राम में आप इसकी कन्वर्जन या तो किलो में बताएंगे या पाउंड में बताएंगे, है 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, या फिर 1 किलो का है ना, ऐसे बताती है ना। तो जो भी फिजिकली अगर हम वेट कहेंगे ना, अब मैंने क्यों बोला कि फिजिकल अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी रैपिड होती है, क्यों? क्योंकि 6 मंथ के अंदर ही अगर हम बात करें ना, 6 मंथ के अंदर जो भी बच्चे का वेट था वो डबल हो जाता है। ऐसा हम चाइल्डहुड में तो 6 मंथ में वेट डबल हो रहा है, तो रैपिड ग्रोथ ज़्यादा होती है यहाँ लिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ट्रिपल हो जाता है इन 1 ईयर, एस्टेट के एग्जाम में भी हो गया, 6 मंथ का वेट कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, सेम रहता है। ये जो बातें हैं मैंने छांट छांट के लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखी हुई। नहीं नहीं, 6 मंथ में डबल एंड ट्रिपल इन 1 ईयर, है ना। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ 2 पाउंड कितना हो जाएगा 6 मंथ, 4 पाउंड का। ये बात हमने इसमें देखी कि क्या होता है। अब ये 0 से 2 साल का टाइम पीरियड है, तो उस बीच में जब 6 मंथ का बच्चा हो जाएगा लगभग, अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो देखने को मिलेंगे, है ना, पर थोड़ा बहुत हेर फेर अगर हम, तीन था नहीं क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्टार्ट हो जाते हैं। एक दांत तो बच्चे का निकल ही आता है 6 महीने, 6 मंथ में या 7th मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हेर फेर हो जाएगा। तो टीथ एक निकलना, और कहाँ के टीथ पहले निकले, सेंटर वाले, है ना, सेंटर वाले टीथ। रैपिड होती है जी फिजिकल ग्रोथ, बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चे का जो दिमाग है, ब्रेन का अगर हम वेट देखें आया हुआ है, अरे ऑनलाइन ये जो मैंने बातें लिखी हैं, हमने ज़्यादातर क्वेश्चन अभी देख रहे हैं पी एस टेट वाले में तो नहीं आ रहे, पर मैं लास्ट टाइम के मैंने ढूंढे और सी टेट के मैंने देखे, एस टेट के देखे, ज़्यादातर वो बातें मेन मेन लिख दी गई हैं जो ज़्यादातर रिपीट हुई हैं, बता रही है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन तो बहुत 2 3 बार आया हुआ है, जो रेशो होती है ना हेड और बॉडी की, एक इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ, है ना, जैसे बच्चा है तब, ठीक है जी, infant है, उसका जो हेड है ना, ये 4 हेड अगर हम जोड़ें, 4 हेड के बराबर एक बॉडी होती है, तो जो रेशो होती है किसकी, हेड और बॉडी की, वो है ना, 4+1 5 हो गया ना। तो मतलब क्या होता है कि 4 सिर मिला के एक बॉडी बन सकती है, तो 5 हो गया ना, अब से इतना। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1:4 होता है, 1/4 हिस्सा होता है, फिर रहा है ये मेरा, सिर के मेरे 4 अगर बता दूँ तो मेरी पूरी, ऐसे इन्फेंट का होता है ना, 1:4 ही ऑप्शन में आया हुआ था, 1:3 1:2 4:1 1:4। तो हमने क्या देखा, एनसी की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है पूछ लिया जाए, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है जी, रैपिड होता है। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है जी, रैपिड होता है। अगर मैं बात करूँ इमोशंस की,
हम सारे डेवलपमेंट के टाइप्स हमने कल पढ़े ना, अब हम इन डेवलपमेंट के टाइप्स को यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, कैसे होता है जी रैपिड, ठीक है ना। अगर मैं अब इमोशनल की बात करूँ, इमोशंस कैसे होते हैं, वो भी बहुत जल्दी रैपिड होते हैं, इमोशंस भी रैपिड होते हैं, बट रैपिड तो होंगे, कैसे रैपिड होंगे। बच्चा कभी जैसे किसी ने कुछ बोला एकदम रो रहा है, कभी हंस रहा है बच्चा ना, कभी हंसना आ गया, कभी रोना आ गया, कभी चिड़चिड़ापन भी आ रहा है ना। बच्चे का जैसे हम जैसे बच्चे को दूध की बोतल पकड़ा दी है ना, बच्चे का दूध हम तो छीन रहे हैं, छुड़वाने वाली आदत पता है, तो एकदम चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। ये जो इमोशंस है ना, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो अनस्टेबल होते हैं, ये भी पूछा इमोशंस कैसे होते हैं स्टार्टिंग में बच्चे के, अनस्टेबल, अस्थिर, वेग हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक समझ में आई हमें, फिजिकल रैपिड होता है, हमें उनके ब्रेन उनके वेट से आइडिया होगा कि 6 महीने में तो डबल हो रहा है, डेवलपमेंट कितना रैपिड हो रहा है ना। और इमोशंस अनस्टेबल होते हैं पर रैपिड ही होंगे, वेग जो होता है रैपिड ही होते हैं। अगर मैं बात करूँ मोरालिटी की, मोरालिटी बताओ फिर, मॉरल डेवलपमेंट क्या, मोरालिटी, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे, हरप्रीत कौर मॉरल डेवलपमेंट बताओ होगा, बताओ पूजा, है ना, मोरालिटी नहीं है ना, मोरालिटी नहीं। सोशल डेवलपमेंट बताओ मुझे, सोशल डेवलपमेंट कैसे, सिर्फ 2 साल का बच्चा है, घर में ही बैठा हुआ है, अनसोशल होता है बच्चा, ये आया हुआ है। कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा अनसोशल होता है, असामाजिक, असामाजिक, समाज में गया ही नहीं ना, रियलिटी भी जीरो है, अनसोशल है, ये भी आया हुआ है, स्टेज में बच्चा अनसोशल होता है जी, क्या पढ़ रहे हैं। हाँ ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस फोटो ले लो, बात आ रही है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फेंसी की बात करें, अगर हम प्याजे के हिसाब से देखें, प्याजे के हिसाब से हम इन्फेंसी स्टेज में और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, और कैसा बिहेव होगा 2 से 2 साल, प्याजे का थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना हमें, है ना। अब प्याजे ने तो ये भी कहा था, हाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आएगा, है ना, 2-3 महीने की बच्चा है, उसको नहीं पता, कोई चीज उसे छुपा भी ले गई। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस को भी पूजा समझो ध्यान से, ठीक है, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को ना बच्चे ये सोच लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी किस एज में नहीं है, ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 2 मंथ की बात कर रहे हैं अगर हम, ऑब्जेक्ट परमानेंस है या नहीं, एब्सेंट कब है, एब्सेंट है ही नहीं, कब नहीं है, एब्सेंट है। अगर मैं 2 ईयर की बात, है ना, 4 मंथ, एट, चलो ठीक है, बात मैं वैसे करूँ ना, 4 to 6 मंथ में मेरे को नहीं पता लगा, मैंने मंथ वाला लिखना, 3 ईयर, है ना, 3 ईयर लिखते थे। तो अगर मैं बात करूँ 4 मंथ की, मतलब क्योंकि 18 से 22 महीने की अगर मैं बात करूँ ना, लगभग जब बच्चा 2 साल का होता है तब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, एब्सेंट कब होगा, मंथ्स में, हाँ 12-13 महीने से पहले की अगर मैं बात करूँ, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, इतनी की अगर मैं बात, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक, उस टाइम ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर नहीं होएगा बच्चा। पर अब प्याजे कहते थे सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम बात करें, उसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल है ना, तो 2 साल के अंदर वाली पूरी बात होगी ना, क्योंकि 2 साल उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने कहा आ जाता है। पर मंथ में पूछ रहे हो तो ध्यान रखना है बात को। तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट वस्तु परमानेंट है या नहीं, वो चीज का पता लगना, पहले बच्चे को नहीं पता होता ना, बच्चे को सामने से कोई चीज हटा लेंगे ना, वो उसको लगेगा गई, गायब हो गई है वो ना। हम जैसे खेलते हैं ना, ऐसे जात ऐसे करते हैं ना, पर्दे को हटाया, वो करा, खेलते हैं बच्चे के साथ, ये हम ऑब्जेक्ट परमानेंस ही दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम, उसके अंदर आया नहीं, वो फिर पीछे से हमें देख लेता है, उसको पता लग जाता है कि छुपा हुआ है बंदा, कब पता लगेगा ये चीज उसको, 18 से 22 महीने में आके, ठीक है ना। पर 4-5 मंथ्स की अगर बात करें तब 1 साल से पहले तो नहीं,
ऑब्जेक्ट परमानेंस इस मंथ में होएगा ही नहीं, 4th मंथ में तो बड़ा छोटा बच्चा, आप बताओ 4 महीने का बच्चा है, आप इमेजिन करो, है ना। और उसके सामने से आपने एक बैलून रखा और हटा लिया, उसको क्या पता चलेगा, हट गया है ही नहीं, उसको ये लगेगा ना। फिर बाद में तो उसको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कोई चीज जो मेरे आउट ऑफ माइंड है ना, आउट ऑफ साइट है, वो भी अभी है, उसको ये चीज बाद में समझ में आने लग जाएगी। हाँ, समझ रहे हो, ठीक है जी। तो और कुछ पढ़ते हैं हम, इस फिजिकल डेवलपमेंट हमने ठीक है only। अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट्स की, इमोशंस की, अगर हम इमोशंस कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं हम शुरू शुरू में, बाद में वो स्टेबिलिटी भी आने लग जाती है। इन्फेंट्स एक्सप्रेस देयर इमोशन, वो कैसे इमोशंस बताते हैं, वो रो के बताएंगे। इमोशंस को जरिया क्या है, उनके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ ना लैंग्वेज का डेवलपमेंट। वो अपने इमोशंस को रो कर दिखाएंगे जी, ठीक है जी। भूख लगी है, नहीं कह सकते रोटी दे दो, रोने लग जाएंगे ना, टाइम। फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, ठीक है ना, मुंह गंदा सा बना लेंगे, पता लगा लेगी माँ, अच्छा इसका मुंह बना पड़ा है, इसको चाहिए कुछ, है ना। समझ रहे हो, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर, है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि उसे तो भाषा वो बोल ही नहीं पाएंगे अभी, 2 साल से पहले का की बात हो रही है। अब ये भी कहीं बार पूछता है, क्या पता कोई मुश्किल, तो वॉटसन 3 तरह के इमोशंस बताए हैं, फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर और लव। फियर मतलब डर, डर मतलब गुस्सा, और ये 3 बच्चा दिखाता है तो गुस्सा आ जाता है, जैसे बच्चे कमरे में लेटा हुआ है, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। अब उसको हमने तो सो रहे हैं, हमें लाइट नहीं बंद करनी, कर लेंगे लाइट बंद, अभी एसी हमने बंद किया, हमें नहीं लग रहा था, अब बच्चे को ठंड लग रही है, एसी चल रहा है, बंद तो खुद कर भी नहीं पाएगा, वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्या दिखाएगा, कौन सा गुस्सा होएगा, वो करेगा, है ना। ये इमोशंस अगर बच्चा करे ना, बहुत ज़्यादा दिखाता है, कहीं पे भी हाथ मार रहा है, कहीं पे भी पैर मार रहा है ना, इमोशंस दिखाने का एक जरिया है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाएगा बच्चा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रीट के एग्जाम में पूछी, क्वेश्चंस भी डाल रही थी रीट के एग्जाम, जैसे पंजाब में स्टेट होता है, सेंट्रल लेवल का होगा, हरियाणा में स्टेट हो गया, राजस्थान में भी तो सोशल स्माइल, सोशल स्माइल बच्चे के कब आने लग जाती है, सेम नहीं आंसर दे रखा था, अराउंड 2 to। सोशल स्माइल का क्या मतलब, कोई बता सकता है, सोशल स्माइल, मैजिक, सोशल स्माइल है बस। हरप्रीत कौर बताएंगे, तनु है इस, सोशल स्माइल का क्या मतलब? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दिए, नहीं भी बताना तो नीचे नो लिख दो। आप बताओ, पूछा सोशल स्माइल क्या होता है। हाँ, बच्चा पहली बार ये मुस्कुराहट जब दिखाता, हाँ पहली बार मुस्कुराहट दिखाता अपने इमोशंस को, जब हंस के प्रकट करने की कोशिश, आज मतलब दूसरों के सामने, चाहे कोई घर में कोई आया है, पापा है उनके, बात आ रही है। बाय 6 month इन्फेंट एक्सप्रेस अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशन, ये बात मैं कह रही हूँ ना, फिट होते हैं। एंगर दिखाता है, सैडनेस, सरप्राइज, चौंक जाता है ना, कोई एक चीज हैरानी वाली देख ले, चौंक जाता है ना बच्चा, ऐसे चौंक जाता है या नहीं चौंक, सब क्या उसके इमोशंस ही है, उसको डर लगता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, कि 5 से 6 मंथ का जब बच्चा होता है, आप नोटिस करो, गोदी में आने लग जाता है, तब बच्चा ऐसे आने लग जाता है ना, ऐसे 6 मंथ का तो गोदी में आ जाता है, कोई आता है उसके पास, मैं उठा लूँ आपका बेबी, उठा लूँ, जाता ऐसे हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है या नहीं, क्यों क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं, सर एंजाइटी, एंजाइटी होती है, उसको पता है ये मेरे घर का बंदा नहीं है उठा रहा है ना, ये जो एंजाइटी होती है अराउंड किस मंथ होती है। अब इस चीज़ का प्रिडिक्ट भी कर सकते हो आप, नहीं भी पढ़ा तो भी, अब देखो कई चीज़ें जो फैक्चुअली है, लिख दी गई है ना यहाँ पे बुक में, तो 5 to 6 मंथ, ऑप्शन में 5 to 6 मंथ ही टिक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही बात है। नहीं, पर वो स्ट्रेंजर से एंजाइटी भी नहीं करता, जाके हेलो, हम डोगी से नहीं स्ट्रेट, हाँ चलो। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाती है, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, 5 to 6 डरता है ना, एंजाइटी भी होती है। अब अगर मैं बात करूँ ना, अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग बातें फैंसी को लेके की हैं,
इतनी याद करनी बहुत मुश्किल है और पीएससेट के एग्जाम में आएंगे नहीं। मैं इसको अगर बहुत लंबा लेके जाने लगूँ, अगर मैं DTPLSB की तैयारी कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत डीप में आती है, जहाँ पे सिर्फ CDP ही आती है और कुछ आना ही नहीं आता। 30 नंबर का आना है इस चैप्टर को। हाँ जी, में होता है दिल्ली सब बोर्ड। वहाँ पे DTPLSB की अगर मैं बात करूँ ना, दिल्ली बोर्ड्स के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे एक साइकोलॉजी आनी होती है, आती है स्टेटमेंट में ही किसने, वहाँ पे पीएससेट में नहीं आया। जब मैं इतना कराने लग जाऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एक बार हम सिलेबस करते हैं, मेरे को अगर लगेगा ना कभी एक्स्ट्रा कराना है, फिर हम एक दिन और एक्स्ट्रा, एक बार हम पहले नॉर्मल सिलेबस करें, ज़्यादा के चक्कर में कहीं आसान चीज़ें भी ना कर पाए, क्या फ़ायदा। पर एक दो स्टेटमेंट जो मुझे याद आ रही है मैं बता देती हूँ। जैसे हरलोक ने क्या कहा था, आपका नाम है हरलोक क्या है? हरलेक है आपका नाम? नहीं, वैसे से मेरे को एकदम ना याद आ गया, इसका आपका नाम भी ऐसे ही कुछ था। हरलोक ने क्या कहा था, इस इनफेंसी स्टेज को किसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टेज ऑफ अपीलिंग। स्टेज ऑफ अपीलिंग का मतलब बता सकता है? पढ़िए ये चीज़ कभी, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट। स्टेज ऑफ अपीलिंग से हरलोक क्या कहना चाहते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। स्टेज ऑफ अपीलिंग कहा है हरलोक ने, वो ये कहना चाहते थे कि बच्चा है ना, बच्चा होता है जो होता है, क्या होता है, हेल्प हेल्पलेस है ना। बच्चा कोई भी काम, बच्चा क्या होता है, डिपेंड होता है। देखा जाए तो बच्चा क्या होता है, डिपेंड होता है ना। तो बच्चा अपना काम खुद नहीं कर पा रहा, बच्चा दूसरों के ऊपर है, यानी कि ज्यादातर अपनी मम्मी पापा के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो हेल्पलेस होती है बच्चे के अंदर, नहीं होती ना ये चीज, खुद नहीं कोई काम भी कर पा रहा। तो इस स्टेज को उन्होंने बोला था स्टेज ऑफ अपीलिंग, फील करता है बच्चा। बड़ों लोगों को ना मजा आ रहा होता है, उसका कहना ये था लोग जी कि अगर हम इनके ऊपर भी पढ़े डीपली, कि अगर हम देखें ना बच्चा जो है वो डिपेंड होता है, तो ऐसे ना जो घर के बड़े लोग हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। कि स्टेज ऑफ हैपनिंग का मतलब वो ये बता रहे थे कि बड़े लोगों को मजा आ रहा होता है कि पता है कि बच्चा तो हम पे डिपेंड है, अपना रोब दिखा रहा है। इस चीज में जो बड़े लोगों हैं उनको मजा आता है, तो कहना ये तो हम पे डिपेंड है ना। कोई तो है जिसको, जो हमसे छोटा है और हम जिससे बड़े हैं पे डिपेंड है, ये ऐसी चीज बोला स्टेज ऑफ हैपनिंग। यहाँ पे बात समझ में आ गई। और भी बहुत सारी डेफिनेशन। अगर हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, है ना, फिर रिवाइज करेंगे हर तरह का डेवलपमेंट कैसे देखा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बात कोई आ रही है, आते रहा। कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, बच्चा साइंस संज्ञान की अगर बात करें, तो उसका जो मेंटल अगर बात करें, तो सेंसेस का यूज करें, उसका लेने देने में दिमाग से है ना। रिफ्लेक्स एक्शन करता है बच्चा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब, ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शंस जो जैसे मैंने ऐसे हाथ बच्चे का रखा हुआ है, ऐसे फिंगर रख दे, बच्चा अपने आप ऐसे बंद कर देगा या नहीं कर देगा, ये कैसे है, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गए ये हमारे। पर अगर हम प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे ना, मैंने डेमो में अच्छे से बताई ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स वगैरह, क्योंकि पीएससेट में आता नहीं। देखो हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टडी है ना, पर हम फिर भी करेंगे। उन्होंने बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस के टाइप्स भी बताए हैं, 6 टाइप्स कैसे होते हैं। शुरू अनइंटेंशनली करता है, बाद में इंटेंशनली कैसे करने लग जाता है, ठीक है, वो अपने स्कीमास और जो अपनी नॉलेज है उनके बीच में एसोसिएशन कैसे करता है, ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। पर मेन मेन बात हमें पता होना चाहिए, अनइंटेंशनली कहीं पे भी हाथ मार दे, पैर मार दी, उसके सामने आए मेरे सेक्शन। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी बता दिया, स्टार्टिंग में लैक होगा ना, कमी होगी। फिर 1 ईयर के बाद ये भी बता दिया, 1 साल की अगर हम बात करें, 3 से 4 शब्द बच्चा बोलना, इतनी नॉलेज बच्चा रखता है 1 साल का बच्चा, 3 से 4, ठीक है ना। अब वहाँ पे 5 आ गया और बड़े सारे ऑप्शंस में 7 8 लिखा हो तो 5 को भी टिक कर देना, तो 3 से 4 कराया था मैम ने, यहाँ तो 5 आ गया। अप्रोक्सीमेट होता है, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर देंगे, तो बैबलिंग करने लग। अप्रोक्स 2 ईयर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 1 बजे वाली क्लास में अप्रोक्स 2 ईयर अगर हम बात करें, टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे को आ जाती है। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है जी, ऐसी स्पीच बच्चा बोलने लग जाता है जिसके अंदर क्या होता है, कम से कम 2 शब्द होते हैं। मम्मा दे दो,
क्या दे दो, रोटी दे दो, मम्मा खुद समझ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलने लग जाते हैं जिसके अंदर दो दो होते हैं वाक्य बच्चे। से पहले जो बच्चा जो भी लैंग्वेज बोलेगा टेलीग्राफिक स्पीच से पहले, है ना, पहले बैबलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, बच्चा ऐसी चीजें बोल रहा है जो प्री लिंग्विस्टिक भाषा से पहले सिर्फ क्या है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का यूज बैबलिंग कर हाँ करके, और बाद में वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलने इसको अप्रोक्सी 2 ईयर, जबकि अगर ऑप्शन में अगर आ गया ना 20 मंथ, वो भी आंसर कर देना क्योंकि 24 महीने यानी कि 2 साल के पास ही है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बात कर। और 2 साल का जो बच्चा है, कम से कम 2 साल के बच्चे की बात हो रही, तो 1 साल से 2 साल में देखो कितना 100 से 200 शब्दों की जानकारी वो रखता है, फिर शब्द उसको आ जाते हैं, तो मैं लिखी तो नोट कर। आप तो इनमें से कुछ स्टूडेंट यहाँ से कुछ बताइए जरा, लता चला बताइए जरा। जी इन्फेंसी वाली स्टेज समझ में आ गई, इससे बाहर नहीं लगता मुझे कुछ आएगा, अगर पूछ ज़्यादा कभी कभी तो इतना आसान आता है, इन्फेंसी स्टेज ही पूछ लेते हैं, 0 से 2 साल। वो ये नहीं पूछेंगे हाल लोग ने क्या कहा, रोज ने क्या कहा, कभी अगर कार करना होगा मैं वो भी बता दूंगी, फिर इतना डीप आता नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया जी। अगर हम बात करें फटाफट अभी फिजिकल, अगर हम बात कर लेते हैं, चलो फटाफट यहीं पे बात कर लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट बताओ जल्दी जल्दी, रैपिड होता है ना। फैंसी की अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड होगा, ठीक है। इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इमोशंस रैपिड होंगे, ये होंगे, बट कैसे होंगे, कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे, स्टार्टिंग में कैसे होंगे जी, अनस्टेबल होंगे। मोरल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, मोरालिटी कैसी होगी जी, होगी। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कैसे होगा, नहीं जी घर में ही है वो, अनसोशल, ठीक है ना, समझ में बात आ गई है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सेंसेस कैसे सीख रहा है, मैंने लिख दिया था ना, सेंसेस सीख रहे हैं, छू कर सीख रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर करके देख रहा है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज़ यस और नो में आंसर दो, सेक्शन होती रहेगी तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप बता ही नहीं रहे हो, नहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम बाद में रिकॉर्ड बोलने, तो मैम तो बोली जा रही है। के बाद हम करेंगे अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल का टाइम पीरियड है, हर लोग ने भी यही बताया था, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, हर लोग ने क्या बोला है, स्टेज ऑफ अपीलिंग, याद रखना। अब 2 से 6 साल का टाइम पीरियड है यहाँ, है ना। अब अर्ली चाइल्डहुड इज द डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी खत्म बाद स्टार्ट। हाँ कल वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब आज वाली आएगी रिकॉर्ड, आज से स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्ड डेट आनी, कल वैसे भी ग्रोथ डेवलपमेंट था, गिफ्ट तुम्हें नेक्स्ट से तो नहीं कराया था, नोट करना पड़ेगा, समझ में आ गया था ना। हम कोशिश यही करेंगे कि बार बार रिपीट करेंगे, आपको पढ़ना भी ना। हाँ जी, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, पेरेंट्स है वो वेट कर रहे होते हैं व्हेन द चाइल्ड लर्न हाउ टू रोल ओवर एंड क्रॉल, बच्चा कब बढ़ रहा है, जैसे 2 साल का बच्चा, हाँ आप वेट ही तो करते हैं कब बोलना सीखेगा, कब चलना सीखेगा, यही तो वो टाइम होता है जब देखना है ना। मम्मी पापा आपसे पर वर्ड बोला है ना, हाँ जी कल वाली भी, बट वो अभी आई नहीं है, आज भेज दी जाएगी, बात करनी। तो शुरुआती बचपन वो बिल्कुल कैसा होता है, पेरेंट्स उड़ीक कर रहे होते हैं पंजाबी में, मैं पंजाबी ज़्यादा पढ़ने लगी ना, लेट हो जाएंगे फिर हम, ठीक बस बोल लेती हूँ, हम ठीक कर रहा होता है माँ। हाँ हाँ online आपका जो भी बैच बना है वहाँ पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आ जाया करेंगे, फिर आ जाया करेगा, पीडीएफ भी आ जाया करेगी, ठीक। यहाँ तक हम आज से आज, फिर अगर हम बात करें अभी, अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है ना, सिर्फ 2 से 6 साल का टाइम पीरियड है, तो बच्चे के अंदर कंक्रीट लॉजिक नहीं, ये प्याजे में भी पड़ी है हमारे। हम अगर बात करें कंक्रीट, ऐसी चीज़ें जो मूर्त चीज़ें जो हम छू के समझ सकते हैं, जो हमारे सामने है, अब जो हमारे सामने कर सकते हैं, ऐसे लॉजिक भी बच्चे को बड़ा मुश्किल लगेगा। सामने दिख रहा है साफ साफ कि एक प्लेट के अंदर 4 लड्डू बड़े हैं, है ना, और यहाँ पर ऐसे लाइन में 4 लगा दिए, सामने चीज़ दिख रही है, फिर भी कहेगा नहीं नहीं यहाँ पे जाता है, इन कंक्रीट चीज़ों को भी नहीं देख, 2 साल
हाँ, मैं जैसे एग्जांपल लेती हूँ, केक है ना, एक केक था, पिज्ज़ा था, चलो एक पिज़्ज़ा की, वैसे तो हम ऐसे 4 स्लाइसेस वाला भी आता है ना, ये भी क्या कर दी, यहाँ से 2 टुकड़े और कर दिए, फिर 6 लोगों में बाँट दिए, उसको लगा सबको बराबर मिले, एक बार लगा पा रहा 2-3 साल ये चीज़। फिर मतलब वही बात है कि मेंटली मैनिपुलेट नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन, मन-मन में उन चीज़ों को सोच पाता, दिक्कत आती है। एबल टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पीपल, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख पाता, चाइल्डहुड की, ठीक है ना, 2 तरीकों से समझना नहीं आ पाएगा बच्चा। अगर हम इसके कीवर्ड्स की बात करें, ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसको हम टॉय एज कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ बहुत क्रिटिकल एज है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस स्टेज में होगा जी, 2 से 6 साल तक, है ना। और तभी हमने बात की थी ना, ईसीई में भी इसकी बात हमने करी है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यही तो ध्यान, यहाँ पर बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बहुत अच्छे से सीखता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इमिटेशन लिखा है, पर प्याजे ने भी सेंसरी मोटर स्टेज में भी कह दिया था कि बच्चा इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी की तरफ से आ गया तो वो अलग बात होगी, पर उन्होंने उसमें भी बताया था ऑपरेशनल, तो ये क्वेश्चन आता नहीं, फिर ऐसे अगर आएगा भी तो अर्ली चाइल्डहुड आंसर था, क्या। नहीं नहीं, ईसीसीई एक प्रोग्राम है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें बात की जाती है, हमें बच्चे को वो जल्दी सिखाना है, हमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करानी है, हमें बच्चे को जो सिखाना है कि बच्चा करके सीखे, है ना। तो वो 2 से 6 साल के जो, अब देखो बच्चा स्कूल जाना कब स्टार्ट करेगा, 2 साल की उम्र में ही करेगा ना, अगर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करे, 2 में भी क्यों, 3 में ही करेगा, ऐसे तो 4 में भेजते हैं कई लोग, है ना। हाँ, 3 साल में ही लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पहली बार बच्चा कब अपने माँ बाप से अलग होएगा, किस स्टेज में, इस स्टेज, कि अभी बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट किया, देखो क्वेश्चन तो कभी कहीं कोई मर्जी बन जाएगा, है ना। तो ईसीसी की अगर मैं बात करूँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड आया ना आगे बढ़ के, अर्ली चाइल्डहुड ही तो पीरियड हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बच्चे की बुनियाद तय करेगा, कि नींव तय करेगा ये टाइम पीरियड, में हमें बहुत अच्छे से सिखाना है। बच्चे को हम स्कूल भेजने से पहले ही घर पे ही हम सिखाएं, स्टोरीज सुनाएं। अब मैं अपनी ही बात करूँ, हम गए थे स्कूल में, जिस कहते थे ना मैं स्कूल, तो वहाँ पर हमने पर एक वर्कशॉप भी लगाई थी, टास्क मिला, पेरेंट्स को समझाना है का क्या रोल है, इस इम्पोर्टेंट है ना, हम 2-3 टीचर टास्क मिला, क्या सिखाना है पेरेंट्स को, कि बच्चों को घर पे ही स्टोरी सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, बच्चे को अपनी लैंग्वेज में भी कहानी सुनाओ, मदर टंग में लैंग्वेज का भी यूज़ करो, फिर बच्चे को मोरालिटी भी हमें दिखानी है, चाहते हैं बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो भी सुनाओ, बच्चे को नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताओ, है ना। वो बच्चे का एक टाइम टेबल बनाओ, ये सब बातें इसके अंदर, और टीचर को भी इसकी ज़रूरत है, टीचर को कैसे, अगर इसी टीचर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, आंगनवाड़ी टीचर की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ट्रेनिंग आंगन को, ताकि उनकी जो स्किल है वो बहुत अच्छे से हो, डेवलप हो, स्किल अच्छे से डेवलप होएगी, बच्चे टीचिंग स्किल अच्छे से होएगी, तभी तो वो टीचर बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे नहीं करना कि एक कॉपी लिखी, 1 लिखा, नीचे 1 लिख दो, नहीं, खेल खेल में सिखाना है, ठीक है ना। हम बच्चे को, अब आजकल पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान, खासकर बात करूँ ना फीमेल, अपनी जॉब वगैरह भी नहीं करती, बच्चे का ध्यान रख, 2 साल का हम ब्रेक ले लें, ये बच्चे की नींव तय करता है, इस टाइम बच्चे को हिला दिया ना, ध्यान ना दिया, आने वाली जो पीरियड है ना, लेटर चाइल्डहुड रोल्स हैं, उसमें बच्चे को फिर बोल, है ना। तो इसी में ये बातें हम चाहते हैं, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, केयर की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर मिड डे मील भी अगर दे रहे हैं तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, है ना, ताकि बच्चे, अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, अच्छा खाना खाओगे अच्छे से डेवलपमेंट, तो खेलों के माध्यम से सिखाओ बच्चे को, सब बात इसके अंदर। तो जहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट आया, तो एकदम ये इसके बारे में बता दिया कि इसमें ये बताया गया है, बच्चे की भाषा का विकास भी तो देखो इसी उम्र में होता है ना, नई नई लैंग्वेज अगर सीखनी, टाइम का बच्चा बड़े अच्छे से, बजाय हमारे, मेरे को अब लैंग्वेज सीखनी तो बहुत दिक्कत आएगी, नहीं इस बच्चे को नहीं आएगी जो इस टाइम पीरियड का है, क्योंकि अभी अभी वो सीखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना।
अब प्याजे ने ईगोसेंट्रिक बिहेवियर भी बताया था, बच्चा इस टाइम थोड़ा स्वार्थ बिहेव भी करता है। वैसे प्याजे का मतलब स्वार्थ ही नहीं, ईगोसेंट्रिक कहने का बच्चा क्या था, अपने आप से बात कर रहा है। तो ईगोसेंट्रिज्म मतलब कि बच्चा अपने बारे में जो विचार है ना, अपने ही वे से दुनिया को देख रहा है ना, उसको लग रहा है कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम, ठीक है, इस तरह की बात इसके अंदर, इस तरह का बिहेवियर हमें। इमिटेशन स्टार्ट वैसे सेंसरी अगर हम बात करें उसमें भी हो जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो है ना, इमिटेट करके। और उसके फीचर्स और भी हैं, पढ़ते हैं। अब ये भी आया हुआ है कि 6 साल, क्योंकि देखो 2 से 6 साल का टाइम पीरियड है, 6 भी आ सकता है यहाँ पे, 5 भी आ सकता है, पहले कह रही 6 या 5 अप्रोक्सीमेट। 90% डेवलपमेंट ब्रेन का ना, या फिर कहीं क्वेश्चंस में 85 या 90 लिखा आएगा पहली बोल, ज़्यादा फर्क नहीं। तो 90% डेवलपमेंट है ब्रेन का बिफोर 6 हो जाता है, ठीक है ना। देखो ना कितनी इंपॉर्टेंट एज है ये हमारी। नार्सिज्म, हाँ नार्सिज्म के बारे में किसने बात की थी, बताइए, ये बात मैंने पहले भी बताई है, नार्सिज्म के बारे में किसने बात की थी, किसने कहा था नार्सिज्म। हाँ जी, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, तो भी आते हैं हम। ग्रोथ रेट इज स्लो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एज कम्पेयर टू इन्फेंसी। अब इन्फेंसी के बजाय, फैंसी मैंने कहा था ना फिजिकल हो रही थी, रैपिड हो रही थी ना फिजिकल ग्रोथ, पर अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि ग्रोथ रेट है थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। 2 साल की उम्र तक बहुत जल्दी शारीरिक विकास होएगा, है ना, पर अब यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि बहुत कम हो जाएगी, अब थोड़ी सी कम। जैसे इगोसेंट्रिज्म प्याजे ने बोला तो फ्राइड ने नार्सिज्म बोला बच्चे को, डेमो लेक्चर बताई थी। देखो ये भी लिखा है, फर्स्ट टाइम सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड, और एरिक एरिक्सन ने इसको प्ले एज का है, साफ साफ बोला गया है, क्या कहा है इस चीज, प्ले एज का खेलने की उम्र है, क्वेश्चनिंग एज हम इसको कह सकते हैं, बच्चा क्वेश्चनिंग कर। अब ये भी ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा क्वेश्चनिंग तो कर रहा है, पर अगर आप उसको आंसर्स दे रहे हो ना थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक के बिना वाला, भी मान जाएगा, अच्छा ठीक है ऐसे होता है क्या। पर अगर हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु होना, वो ज्यादा हो जाएगी उसमें, क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई भी करवाओ मुझे, क्या बात। तो ये डिफरेंसेस मतलब आप बिना पढ़े भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता लग जाएगा, इस स्टेज में मैं कह रही हूँ बहुत क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस, तभी आते ही नहीं, ज़्यादा आते ही नहीं, आएंगे भी तो यही आएंगे घूम फिर के, या फिर ऐसा कुछ ना जाएगा शायद कभी देखा भी नहीं, ये बात। वैसे मैंने अभी पीएससेट का एग्जाम अगर मैं देखूँ तो मैंने यही देखा, टाइम पीरियड आया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, या प्याजे कोलबर्ग से ही ज़्यादा उठा लिए स्टेजेस में, जाए पर्टिकुलर उठा, है ना, अडोलसेंस से मैंने देखा, अडोलसेंस से। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के तो टाइम पीरियड ही है 2-3 बार। अब ये चीज़ शायद आपने कभी ना पढ़ी हो, एक बार देख लो। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें ना, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसको आप कोलबर्ग से रिलेट करके भी देख सकते हो। तो हेट्रोनोमियस स्टेज होती है मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, हेट्रोनोमियस मतलब इसका क्या मतलब है हेट्रोनोमियस का, कि चिल्ड्रन बिलीव करते हैं कि हर यूनिवर्सल जो रूल है वो बन चुके हैं, बस हमें उस रूल को ओबे करना है। अच्छा है, तो कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में हमने, ये रूल्स का तो रूल को हमें ओबे करना ही पड़ेगा, ये 2 साल की बात थी आप नहीं, प्री ऑपरेशनल पे आज है मैडम ठीक है हाँ अभी टाइम लगेगा ना स्टार्टिंग से अगर पढ़ना है। चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स आर यूनिवर्सल बाय एक्सटर्नल, बात कोलबर्ग की कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और, तो हमने हेट्रोनिमस स्टेज का मतलब क्या होता है, रूल्स यूनिवर्सल है, बन गया, हमें तो बस उसको क्या करना है, फिक्स्ड है, हमें उसका क्या करना है, पालन करना है, रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। और इरिवर्सिबिलिटी होती है, इरिवर्सिबिलिटी बताओ क्या होता है, चीज़ों को रिवर्स ना कर पाना, 2 तरीकों से सोच ना पाना, दोस्त से, अब इसको आप सही सोच रहे थे प्यार से कंपेयर, ऑपरेशनल वो भी यही एज होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, ऐसे यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड वो भी यही एज है, इरिवर्सिबिलिटी होगी। तो कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ जाएंगे तो आप दूसरी थ्योरी की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, उन्होंने भी तो कहा था ना रूल्स नहीं होते, ये भी यही कह रहे हैं कि हेटेरोनिमस एज होती है, मोरल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है, या पेरेंट्स ने कह दिया या समाज में रूल है इसलिए मान रहे, प्लस मोरालिटी भी नहीं है, रोल सेंस में जाके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा तो हो जाएगा ना, रेट हाई उस फैंसी से, वो समझना स्टार्ट कर रहा है, वो क्वेश्चनिंग भी तो कर रहा है ना। अब नोट करना है नोट। इसमें तो कुछ नहीं लिखा मैंने, तो पीडीएफ आ ही जाएगी, है ना, पीडीएफ आ जाएगी। हाँ जी, अब हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड की, या फिर लेटर भी, मिडिल नहीं लेटर ही आएगा वैसे, हमारा हो गया 6 है ना, 6 आलोक ने भी। अब इसकी अगर हम बात करें 6 to 12 ईयर का टाइम पीरियड होता है, इससे क्या होता है कि मोटर डेवलपमेंट रेट फास्ट होगा, फिजिकल से ज़्यादा, फिजिकल थोड़ा स्लो हो जाता है, फिजिकल रेट क्या हो जाता है जी, स्लो होता है। देखते हैं ना 6 से 12 साल के लड़के लड़कियों का इतना कहाँ बढ़ रही होती है हाइट वगैरह एकदम, एडोलसेंस में आके जब हम देखते हैं तब हम लड़कियां एकदम से अपनी हाइट जो भी लेनी होती है वो अचीव कर लेती हैं। यहाँ पर फिजिकल रेट स्लो है, ये नहीं कह रहे हो नहीं रहा, बंद हो गया, कम होगा, इन्फेंसी और एडोलसेंस ज़्यादा होता है। पर मोरल डेवलपमेंट, मतलब एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करता है, खेलता है कूदता है ना, तो रस्सी टाप रहा है ना, कुछ भी चीज़ें वो कर रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट रेट है, चाहे वो ग्रोस मोटर हो चाहे फाइन मोटर हो, वो फास्ट हो जाता है करा के, ये भी पूछा है ना। अगर हम देखें बॉयज़ को, तो बॉयज़ किस तरह के खेलना पसंद, कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं बॉयज़, डम्बल प्ले। इसका क्या मतलब है कि ऐसे खेल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, वही बात है, कैसे याद रखोगे, मोरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, तो ऐसे खेल खेलना बहुत अच्छे से पसंद करेंगे जिसमें भाग दौड़ होगी, तीर का यूज होगा, शारीरिक गतिविधियां होगी, पेड़ पे बच्चा चल रहा है, भाला फेंक रहा है ना, वो एक वो आते थे ना ब्लैक कलर का ऐसे से लेके घूमता रहता है, क्या क्या होता है वो, है ना, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक कलर का टायर लेके, और फिर उसके वो टायर भी चल रहा है साथ में, खुद भी चल रहा है, मैंने देखा हुआ है ये चीज़, क्या कहते हैं उसको? मतलब इस तरह के खेल खेलना क्या करता है बच्चा, पसंद करता है, ठीक। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज होंगी, ऐसी चीज़ें, पालन पोषण कर, अगर खेलेंगे तो घर घर खेलेंगे, घर खेलना, फिर किचन सेट खेल, सेट गिफ्ट, समझ में आ रही है बात, कोऑपरेशन वाले काम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा करना पसंद। अब इसकी अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिल्ड, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आया है कि अगर हम फ्रेंडशिप की भी बात करें ना, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप दोस्ती अगर हम करें, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होकर ऐसे फ्रेंड्स बनाएगा जो परमानेंट रहे। अगर अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात कर रहे थे 2 से 6 साल की, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का है, हाँ हाँ हाँ, लेटेंसी आप सही, डाइट के अकॉर्डिंग इसको लेटेंसी स्टेज में कहते हैं, अभी आगे की स्लाइड में वो। स्टेबिलिटी की अगर बात करें रिलेशनशिप, अब बच्चे ना, आ रहा था कोई भी आ जाता है, पार्क में जा रहा है, आज किसी के साथ खेलिए, आज किसी के साथ खेलिए, 2-3 साल का, मम्मा ने जिसके साथ खिला दिया उसके साथ खेल लिया, पर अब अपनी मर्जी से बनाएगा दोस्ती वो, अब बड़ा हो गया वो, 6 से 12 साल का हो गया, ऐसे याद कर सकते, फ्रेंडशिप अब ज़्यादा स्टेबल। तो रिलेशनशिप बिल्ड करना, सोशल इंटरेक्शन, परिवार वालों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश, मतलब सोशली रहना, खेल कूद में, है ना, अपने दोस्तों के साथ, तभी इसको गैंगेज भी बोला गया ना, गैंग में रहना पसंद, भीड़ भाड़, दोस्तों के साथ। और एक चीज और भी देखी गई है जिस आपने बोला अभी हरप्रीत, लेटेंसी, लेटेंसी का क्या मतलब है, अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करें तो इसको लेटेंसी लिख दिया। लेटेंसी का क्या मतलब होता है कि अब यहाँ पर आकर ना, अगर जैसे सिगमंड फ्राइड ने तो सारी अपनी स्टेजेस में बात करी, सेक्सुअली बात करी है, कैसे को पसंद होते हैं कि जैसे उन्होंने पहली स्टेज में भी यही बोला कि सकिंग करने में मजा आता है ना, फिर बाद में भी उन्होंने ये बोला कि गर्ल का फादर को लेकर अट्रैक्शन होता है, लड़की का लड़के की अगर हम बात करें तो उसका अपने मदर को लेके अट्रैक्शन होता है ना, तब हम ओडिपस इलेक्ट्रा सब पढ़ेंगे हम, ये बात उन्होंने करी है सब। पर यहाँ पर इस स्टेज की अगर हम बात करें 6 से 12 वाली स्टेज, लेटेंसी एज, कह रहे यहाँ आकर ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, एक्चुअली डिजायर है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है ये चीज़, क्योंकि बच्चा अगर फ्रेंड भी बनाएगा ना, बॉय बॉय के साथ ही फ्रेंड, गर्ल गर्ल के साथ बनेगी, क्यों, क्योंकि खेलने के उनके जो तरीके हैं वो बड़े अलग अलग हो गए हैं यहाँ पे आके, उनको पकड़न पकड़ाई खेलना है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज वाले काम करने हैं, उनको नर्चरिंग वाला करना है, ठीक है ना, एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, पर एक दूसरे के साथ रहना इतना पसंद, दोस्ती अपनी उम्र से करें, हम भी देखो इस एज में करते थे, तो लेटेंसी का ये मतलब। तो और ये बात रोज ने ना इसको कहा है कि सूडो मेच्योरिटी, परिपक्वता तो आ गई है पर झूठी, नकली है, क्योंकि अब देखो इन्फेंट भी नहीं रहा, वो इन्फेंट तो नहीं रहा ना, अब वो एडोलसेंस में भी नहीं आया जी, हाँ, जवानी भी नहीं आई, अभी बचपना भी नहीं है,
और उसको लगेगा पर मैं मैच्योर हुआ नहीं होता, पर वो रोज का कहना ये था। देखो ना, हम भी कह सकते थे ये बात जो रोज ने कही है, पर पेपर में अगर आ गई ये बात, किसने कही, हमें बताना पड़ेगा रोज ने कही। ये ना कह देना कभी को मैं हमने भी कही थी क्लास में, ठीक है, रोज ने कही है ये, ठीक है। ये हम रोज ने क्या कहा है कि ये मेच्योरिटी है जो क्या है झूठ। लगता है बच्चा मैच्योर हो गया है, पर हुआ नहीं होता। ऐसा होता भी है सच में। रियलिटी, हाँ तो रियलिटी झूठ थोड़ा बोल रहा है रोज, ठीक है, सच्ची तो बात कह रहा है ना। बस उसने एक डेफिनेशन बना दी इस चीज को। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अगर डेफिनेशन गिनने पे आऊँ वो भी नहीं याद, 300 400 500 पता नहीं कितनी डेफिनेशन, पर ज्यादातर जो एग्जाम में आ गई होती है। सोशल टेंडेंसी, वही बात है ना, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे सबसे अच्छा करता है बच्चा 6 से 12 साल। टोली में रहना है, गैंग में रहना, ठीक है ना। कि एक्सेप्टेंस इन पीयर ग्रुप, अगर दोस्त दोस्त के साथ दोस्ती बना रहा है ना, लड़का लड़के के साथ भी, तो है मेरी दोस्ती को दोस्ती की बड़ी उसको चाहिए कि मेरे को अच्छे से मानने दोस्त, है ना। अगर खेल कूद भी रहा है तो उसमें भी उसको अपनी प्रेफरेंस चाहिए, ठीक। अगर नहीं हो रहा तो उसको एक ट्रबल भी होने लग जाएगा, है ना। तभी हमने इसको ट्रबल समझ। अब इसमें भी देखो, एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं हम, एक पेपर में ना ट्रबल समझ यही होना चाहिए। पर कभी कभी डोलसेंस को भी बोल दिया जाता है, पर जिस ऑप्शन में डोलसेंस नहीं है तो लेटर चाइल्डहुड ही लगाना है ना। या अगर दोनों आ जाते हैं फिर भी मैं तो ये कहूँगी इसी, फिर भी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। एक एग्जाम में ट्रबल सम एज ये दे रखा था, लेटर चाइल्डहुड, और एक एक मेरे पेपर में कौन सा डोलसेंस का दे रखा, पर हम इसी को ही माने ट्रबल सम एज। क्यों? मेरा मानना ये है क्योंकि बच्चे को क्या है, एक्सेप्टेंस चाहिए पीयर ग्रुप। एक ट्रबल वाली एज होगी क्योंकि अभी फैमिली से भी दूर हो रहा है, वो हो रहा है ना दूर फैमिली से। और फैमिली से दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रुप में गैंग में रहना ज्यादा पसंद है, दोस्तों की बातें ज्यादा पसंद है। एक तरह की ट्रबल सम एज भी हम इसको कह सकते हैं। बात आ रही है, फिर भी हम इसको होल्ड पे रखेंगे। लिख दिया है मेरे ख्याल से, ट्रबल सम एज लेटर चाइल्डहुड है ना। उसके बाद हम एडोलसेंस। अब लेटर चाइल्डहुड में कोई डाउट है बताओ? लेटर चाइल्डहुड में ही आता है ना, पढ़ा है आपने, ट्रबल सम एज लेटर चाइल्डहुड ही होता है। बताओ मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट। ये सेट में शायद आया था एडोलसेंस ऑप्शन में, यही आंसर। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई ना, पीयर में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, गैंग एज हम इसको कहेंगे। और अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करें तो लेटेंसी एज है, क्योंकि दोस्त लड़का लड़के का ही दोस्त बनने को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, लड़की लड़की को ही, है ना। और अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब स्लो हो जाता है। ज़्यादा कौन सा डेवलपमेंट होगा यहाँ पर? मोरल डेवलपमेंट। आगे बात जी, कोई डाउट है? अब हम पढ़ रहे हैं एडोलेसेंस, है ना, किशोर अवस्था। फिर हम 2 4 क्वेश्चन लगा, ज़्यादातर टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट में ही रहेगा, 13 से 19 साल के बीच। और अगर हम WHO की बात करें तो 10 to 19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका फिक्स है 10 से 19 WHO के। एक बार मैं क्वेश्चन डालूंगी ट्रबल सम एज का, हम क्वेश्चन में भी दोबारा डिस्कस डालूंगी, है वही। वही मैं कह रही हूँ ना, 2 3 चीजें ना गलत दे देते हैं, फिर PSET वाले भी आंसर की दोबारा अपने डालते हैं, 1 2 क्वेश्चन में रह जाता है, तो फिर हम बिल्कुल तक यही याद रखना। एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू, ट्रांजिशनल पीरियड है ये। अब चाइल्डहुड बच्चा नहीं रहा बच्चा, ठीक है ना, और एडल्ट भी नहीं हुआ, ये बीच का टाइम है ना, ये बीच का टाइम है, एक ट्रांजिशन का टाइम। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इस स्टेज को समझना है। इस स्टेज पे बच्चे को बहुत ज़्यादा नीड है, तो बहुत ज़्यादा नीड है और गाइडेंस की, है ना। पेरेंट्स का क्या रोल है? बच्चे को अगर एडोलसेंस में आ गया ना, 10 से 12 साल की लड़की हो, लड़का हो गया, किसी का बच्चा है, तो एक फ्रेंडशिप ना बिहेवियर रख लो। अब टोली में रहना बच्चा बंद कर दे, पेरेंट्स की सुन रहे भी, पर ये नहीं कि उन्हीं के साथ रह रहा है और पेरेंट्स की सुन नहीं रहा। पेरेंट्स को भी क्यों रह रहा है बच्चा, शायद पेरेंट फ्रेंड नहीं बन पा रहे, पेरेंट्स को फ्रेंड बनने की, बच्चा बिगड़ सकता है। तो एडोलसेंस पीरियड की हम अप्रोक्सीमेट टाइम यहाँ पे, ट्रांजिशनल पीरियड है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चिल्ड्रन अटेन प्यूबर्टी, एक्चुअली क्या हो जाते हैं ना, वो मेच्योर हो जाते हैं, गर्ल्स की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस। प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, बॉडी प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हार्मोन्स चेंज होंगे तो मूड स्विंग होंगे ना।
फिजिकल चेंजेस भी होते हैं काफ़ी, लड़कों में भी, लड़कों को पता है। अब सम ऑफ दी चेंजेस इंक्लूड एन इंक्रीज हाइट एंड वेट, ठीक है ना। लड़कियां भी अब इस टाइम पे देखें तो लड़कियों को अगर हम देखें ना, ठीक है ना, जल्दी मेच्योर हो जाती है, कहीं मेच्योरिटी खत्म भी बड़ी जल्दी हो जाएगी, फिर स्टार्ट जल्दी होएगी तो कि लड़कियों की हाइट बढ़ना 15-16 साल के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लड़के फिर भी 1-2 हाइट अपनी 1-2 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक। खत्म किसकी जल्दी हो रही है? लड़कियों। तो बहुत सारे वेट में है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स वो भी डेवलप हो जाते हैं, टाइम्स पिंपल्स हो जाते हैं, हार्मोन्स चेंज होंगे, किसी को पिंपल हो गए, किसी को एक्ने हो गए, बेसिक बातें हमें। तो ये हार्मोन पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन किस गर्ल्स के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन में गड़बड़ हो गई, कम ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। टेस्टोस्टेरोन हमारा किसका हो गया? मेल हार्मोन होना चाहिए। कभी कभी क्या पता हार्मोन भी पूछ ले, कुछ आसान है ना, ये बेसिक बातें भी कोई हाई लेवल करें या बेसिक। फिर उसके बाद बात करें एडोलेसेंस। अब अगर हम प्याजे के अकॉर्डिंग भी देखें, अब यहाँ पर वो हायर कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आने लग जाएगी, चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के देखना, क्रिएटिविटी के अंदर डेवलप हो सकती है। ऐसी चीज़ें जो उसके सामने नहीं है, ऐसे विचार जो सामने मन मन में कल्पना करके, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग भी इस टाइम पर आ जाती है। तो लॉजिकल थॉट, वही बात, डिडक्टिव रीजनिंग करना, इंडक्टिव तो पहले भी आती है। इंडक्टिव क्या होता है? एग्जाम्पल से रूल है ना, डिडक्टिव मतलब रूल टू, है ना, ये सब करना बच्चा अब सीख जाता है। मतलब हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, थॉट्स की अगर हम बात करें, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की अगर हम बात करें, वो बच्चे के अंदर क्या है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है ना, बच्चा बड़ा हो गया। तो आइडेंटिटी क्राइसिस किसने बोला है बताओ? अगर हम इस स्टेज को देखें, आइडेंटिटी क्राइसिस किसने बोला है बताइए मुझे। कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाते हैं आइडेंटिटी अपने को लेके, आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस होना, इसके ऊपर बात की है कि आइडेंटिटी या तो अपने आप को पालो, मैं कौन हूँ, अपने आप को ढूंढ लो, मैं क्यों हूँ, मेरा गोल क्या है। जिनको आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी पता ही नहीं लगा कि मेरे को क्या बनना है लाइफ में, मैंने स्ट्रीम क्यों लिया है, मैं अभी 10th के बाद +1 में कॉमर्स क्यों ले रहा हूँ, पता ही नहीं है, कॉमर्स लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, क्या लूँ, लूँ, नहीं पता मेरे को बनना क्या है। ये तो कह रहा है तो पापा तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर ही बन रहा है, मैं क्या बनूँ भाई, ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। अगर आइडेंटिटी पा ली, अपने आप को पा लिया, अपने आप को जान लिया है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, वरना तो रोल कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन, ये एरिक रिक्सन के स्टेजेस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आया हुआ है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, एडोलसेंस में। रोल कन्फ्यूजन का मतलब क्या, वो दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन रहेगी रोल चुनने में कि मेरे को क्या करना है, क्या बनना है, फिर वो स्ट्रीम चेंज करता फिरता रहेगा, नॉन मेडिकल ले लिया, अब फिर मैं कोई और स्ट्रीम चेंज कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी अपने आप को ही नहीं पा पाया है ना। हाँ, वोकेशनल एग्जाइटी हो जाती है। वोकेशनल एग्जाइटी का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा ना कि +2 के बाद क्या करियर, मेरे को वोकेशन क्या लेना है, मेरे को क्या करियर रखना है, को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ये बात उसको समझ में नहीं आती है। फिर वो काउंसलिंग करवाता है, पापा काउंसलिंग के पास जाते हैं, काउंसलिंग पूरे, उससे एक फॉर्म भरवा दिया जाएगा, बारे में बात की जाएगी उससे, फिर पता लगेगा उसको जाके, समझ रहे हो, इस तरह की एंग्जाइटी होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है हार्मोन्स। और स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, स्ट्रेस एंड फ्रॉम का टाइम है, आंधी तूफान की वजह गड़बड़ी रहेगी, इमोशंस गड़बड़ा रहे हैं। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब बताओ क्या होता है, इमेजनरी ऑडियंस पहले भी मैंने बताया, एडोलसेंस को क्या लगता है कि जो ऑडियंस है वो क्या है, इमेजनरी। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब एडोलसेंस को क्या लगता है, सारी दुनिया है ना इमेजनरी लगती है उसको, सब मेरे को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इमेजनरी है, मतलब उसको तो लगता है उसको ही देख रहे हैं ना, इमेजनरी ऑडियंस क्या है, इमेजनरी। उसको क्या लगता है कि मैं एक सेंटर में हूँ, सब मुझे देखेंगे, आज ट्यूशन में जाना है, ये वाला हेयर स्टाइल करूँ, वो वाला करूँ, कल मैंने ये पैंट डाली थी, परसों चौथ में ये डाली थी, आज दोबारा ये डाल के चले जाऊँ, लड़के क्या कहेंगे, मैम क्या सोचे, ये लड़कियाँ क्या सोचे, इस तरह का, बेशक वो बिल्कुल उनको ना पता हो, वो इस तरह की थिंकिंग करेगा। शादी पे अगर जा रहा है ना, फिर सामने खड़ा हुआ है, तैयार हो रहा है घंटों, शायद दुल्हन भी इतना टाइम नहीं लगा रही जितना वो टाइम लगा रहा है, तो क्योंकि उसको लग रहा है मैं ही सेंटर में, कैसे सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं, इस तरह की थिंकिंग होती है, ठीक है ना। हीरो वर्शिप, वीर पूजा, हम इसको, ये वीर पूजा का काल है, हीरो वर्शिप को भी अपना आइडल मान लेना, किसी को भी पूजना, पूजने लग जाना ना, किसी को, जैसे हम देखते हैं ना ज़्यादातर जवानियों में रोल सेंस टाइम, किसी को भी अपना आइडल मान,
विराट कोहली का अगर फैन है तो विराट कोहली की फोटो लगी हुई, पहले जैसे सलमान खान होता तो सलमान खान की लगी हुई है ना, किसी एक को भी अपना आइडियल मान, ठीक है ना। फिर व्हाट्सएप पे भी उसी की डीपी लगा, स्टेटस में भी ठीक है। हाँ, सिद्धू मूसे वाले के जैसे हो गए, ज़्यादातर इसी टाइम पीरियड के बच्चे थे, वो थे या नहीं इस टाइम पीरियड। तो ये सब एडोलसेंस की देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, दे लर्न टू टॉलरेट इंडिविजुअल डिफरेंस एज दे कम इन पीपल हु हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड, वही बात, उनको क्या लगता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे बढ़िया है, मेरे को कोई और समझ नहीं पा रहा, तो ऐसा लगता है। मेरा ईगोसेंट्रिज्म, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी होता है एक चीज, एडोलसेंस ईगो, मतलब तो दूसरा मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव दूसरे समझ नहीं पा रहे हैं। घर पे भी जैसे हम देखते हैं ना, लड़का लड़की कहते हैं हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, आप समझ रहे हो इस बात को, ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, आप आपको इस, मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये है, उसके पीछे अपने तर्क दे रहे हैं वो, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं एडोलसेंस, क्रेसेंट स्टॉर्म, ठीक है, स्टेनली होल ने बात करी, फान का टाइम है, प्रोडक्टिव कुछ प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिव है चाहिए, कंफ्यूज रहेंगे बच्चे, इमोशनल ऑफ इंस्टेबिलिटी, इमोशंस नहीं स्टेबल रहेंगे, गड़बड़ा रहे हैं इमोशन, आज आज क्या हो रहा है, पैचअप हो रहा है ना, आज क्या हो गया मेरा, आज ब्रेकअप हो गया, स्टेबल है, रोने लग गए, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने पेपर दिन देना, ब्रेकअप हो गया, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं एडोलसेंस, तो देखते हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, स्वायत्ता, इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पढ़ा था, अब बच्चे डिपेंडेंट नहीं है, डेवलपमेंट को पढ़ा था ना, डेवलपमेंट होता है डिपेंडेंसी, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी है जो, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट अब अच्छा हो जाएगा, समझ तो आ रही है ना सही गलत की, ठीक है ना, बेशक उसके इमोशंस गड़बड़ा रहे हो, पर सही गलत की समझ, रियलिटी मोरल वैल्यूज तो आ जाती है ना बच्चे को। हाँ जी, ऑटोनॉमी का मतलब राजे, ऑटोनॉमी मतलब अपने आप, इंडिपेंडेंस, आप समझ, बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं ना, हमने डेवलपमेंट में भी तो पढ़ा था ना, ऑटो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड है, निर्भर है, फिर धीरे 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 जैसे ही बढ़ेगा ऑटोनॉमी की तरफ चला, मोरल डेवलपमेंट भी ट्रांजिशनल स्टेज है अभी, जब वो ना चाइल्डहुड में रहना, एडल्टहुड का, फिजिकल ग्रोथ अब यहाँ पर भी रैपिड होएगी, चाइल्डहुड में किस, अगर क्वेश्चन मैंने पूछा, कब फिजिकल ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, और यहाँ पे फिर रैपिड हो रही है जी, और इसके हार्मोनल चेंजेस भी तो कितने हो जाते हैं बॉयज में, सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एरिक एरिक्सन ने बोला था आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है ना, या तो आइडेंटिटी अपने आप को पालो, क्या मतलब क्या है, क्या है मेरी, मुझे करना क्या है ना, रोल कन्फ्यूज है ना, हमने उसके स्टेजेस में, मैं शाम को पैर को क्वेश्चन कर आया था ये, ठीक है। डेलिंक्वेंसी का क्या मतलब, ये आप एक वर्ड है, का मतलब क्या होता है, बैड हैबिट्स, वही तो कह रहे हैं ना कि हर पेरेंट्स को क्या चाहिए कि एक फ्रेंड बन के रहें, पेरेंट्स कैसे रहें, फ्रेंड बन के रहें, है ना, उसको नॉलेज दें, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, ताकि वो बिगड़े मत, पहले ही उसको समझा दो ना सब, वरना तो वो बैड हैबिट में चला जाएगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा आ जाता है, हर एक चीज़ वो सीखना चाहेगा, है ना, कि कैसे सिगरेट क्या होता है भाई, मेरे को इंटरेस्ट लेना है, अपने आप को करके देखो, कई लोग ये चीज़ में पढ़ते हैं ना, जिनको गाइडेंस अच्छी, पर ये चीज़ डेलिक्वेंसी वाली चीज़ भी कहीं कहीं में आ जाती है, बैड हैबिट्स ले लेते हैं, ये भी पढ़ना है हमें, सारा पॉजिटिव क्यों हो जाती है। हाँ जी, एडोलसेंस में कोई डाउट है, कोई डाउट है ये बताइए, यहाँ तक पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो एक, है ना, चलो ले लो। अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करेंगे ना, जैसे कोई नार्सिज्म के ऊपर बात कर रहा था, प्राइमरी नार्सिज्म, प्राइमरी नार्सिज्म मतलब अपने आप से प्रेम करता है बच्चा, अपने आप से प्यार करता है, वो था नार्सिज्म, वो उन्होंने बात की थी इन्फेंसी में, सेकेंडरी नार्सिज्म के बारे में बात फ्राइड पढ़ेंगे तो और डिटेल में। यहाँ तक समझ में आ गया ना टॉपिक, कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा कुछ,
लगाओ पहले क्वेश्चन का आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बताओ आंसर, ये तुम्हारा टेस्ट है, मैंने नहीं देने आंसर, ये टेस्ट है जो पढ़ाया उसी में से। विच स्टेज इज नोन फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस कब होता है जी? ये आंसर समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? तो आसान ही, क्लासेस में थोड़े आसान उठाऊंगी, लूँगी तुम्हें जब टेस्ट दूंगी तो मुश्किल दे दूंगी ठीक है, ताकि डिस्कस कर पाए हम क्वेश्चन हो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन टिपिकली एग्जिबिट इकोसेंट्रिक बिहेवियर, इकोसेंट्रिक बिहेवियर कब दिखाता है बच्चा? पहली स्टेज थी इनफेंसी, तो 0 से 2, फिर 2 से 6 कौन सी होती है हमारी? अर्ली चाइल्डहुड। प्री ऑपरेशनल से याद कर लिया करो, है ना, कब दिखाएगा? आ रही है बात, बता रहे हो। थर्ड का आंसर था, इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज वेल एज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। ये पीएसएट में आए हुए हैं। हाँ जी, ये रह गया लास्ट टाइम, बस जल्दी बताओ। फोर्थ का आंसर बताओ। इंटरनल फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटरनल फैक्टर्स मतलब आंतरिक कारक, विकास दे वादे दे अंदरूनी कारक। देखो पंजाबी पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत हो, अंदरूनी, इंटरनल मतलब, ठीक है ना। अंदरूनी कारक केड़े ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कौन से कारक अंदरूनी कारक है जो? अब मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि हम ग्रोथ डेवलपमेंट भी तो कर चुके हैं। आंसर दे तो पुराने वाले का हो गया। फोर्थ का आंसर न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, जो भी न्यूट्रिशन फिजिकल एक्टिविटी, ये आंसर है। या फिर हार्मोन्स एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, भी ऑप्शन है ना। कि जो भी हमारी हार्मोन्स की बात आ रही है, जीन्स की बात हो रही है, इंटरनली बात है ना वो। फिजिकली तो हमारी बाहर की बात होगी, सोशल इंटरेक्शन समाज में जाके करें, ठीक है ना। कल्चर की अगर हम बात करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, बाहर की बात होगी, बाहरी कारक। हाँ जी, इसके बाद फिफ्थ एक्सटर्नल फैक्टर बताओ आप मुझे, बाहरी कारक कह रहे होते हैं सिग्निफिकेंटली इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले बड़े सारे कारक हैं, कुछ इंटरनल है, एक्सटर्नल है ना। हमारी हेरिडिटी भी डिसाइड करेगी, हमारा एनवायरनमेंट भी डिसाइड करेगा हमारा डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा खाना भी डिसाइड करेगा, हमारे जीन्स भी डिसाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट को डिसाइड। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से? हेरिडिटी और मैचुरेशन की बात करें तो ये कौन से हो गए हमारे? अंदर वाली बात होगी ना, हमारी पूछ। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल है यहाँ पर, पेरेंटल नहीं है, पेरेंटल है। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, माता पिता की जो इन्वॉल्वमेंट है, माँ बाप की अगर बात, उनका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा, वहाँ पे वो जॉब करते कैसा उनका स्टेटस, तो वर्क प्लेस, सारी चीज़ें ये बाहरी कारक हैं, वो भी तो इफेक्ट डालेंगे ना बच्चे के डेवलपमेंट। ये इनेट मतलब अंदर से जो हमारी एबिलिटी, जन्मजात, छब्बी में पढ़ लो, दिक्कत नहीं करनी थी। जन्मजात हो गए वो हमारे कौन से हो गए? इंटरनल हो गए ना। बायोलॉजिकल, जैविक, भी हमारा इंटरनल हो गया, फिर क्या आएगा जी? बी। हाँ, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। सिक्स का आंसर बताइए, जब बताइए। चौधरी फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जल्दी बताओ। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम होते हैं? तो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, वाधे ਦੇ विकास ਦੇ ਹਨ ਤੇ एक दूजे ਦੇ बदले ਵਰਤੋਂ जा सकते हैं। मतलब जहाँ पे मेरे को डेवलपमेंट बोला मैं ग्रोथ बोल दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ बोल सकती हूँ मैं? क्या हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को इंटरचेंज कर सकते हैं? डेवलपमेंट तो बड़ी बात हो गई ना, डेवलपमेंट के अंदर तो ग्रोथ आ रहा है, उनको इंटरचेंज तो नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, कह रहे हैं कि एक दूसरे की जगह हम कर सकते हैं, तो गलत बात होगी ना, नहीं कर सकते ना। ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज while डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। चलो देखते हैं एक बार सी ऑप्शन देखते हैं। ग्रोथ इज ओनली फिजिकल, ठीक है, वेयर एज डेवलपमेंट इज ओनली कोग्निटिव, नहीं, सोशल भी होता है, इमोशनल। अपना आंसर क्या आएगा? इसके बाद फोर्थ आंसर एक ही है क्या? तो ये हमारे हो गए। आज मैंने थोड़े से इजी उठाए थे, पहले वाले ही हैं, अब कल की क्लासेस में और डालूंगी। हम कल पढ़ने वाले हैं, पहले बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 मार्क्स का तो आता ही है ना। फिर उसके बाद एक क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जितना हमारा भी हुआ है ग्रोथ डेवलपमेंट, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हम क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आ जाते हैं। अगर क्वालिटेटिव भी लिखे कोई बात नहीं, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ गया।
है ना, बेस्ट ऑप्शन लगा। समझ में आ रहा है, हमने ग्रोथ पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा। अब मैंने जो भी बातें आज लिखाई थी ना, जैसे रेशो 1:4 हो जाती है, रिवाइज कर। लास्ट पेज ही इंपॉर्टेंट था। अगर हम फटाफट देखें, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखवाए हैं, तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो शायद थोड़े बहुत बच भी गई होंगी, कुछ चीज़ें किसकी क्या डेफिनेशन है और किसने क्या कहा है, हम वो भी उठाऊंगी मैं। उससे क्या होगा कि नई चीज़ें वो सीखने को मोस्टली इसी में से, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी ब्रेन का वेट कितना होता है, पूछ लिया जाता है कि रेशो कितनी होती है बॉडी की और हेड की, है ना। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, याद कर लो फटाफट, आराम मन में बैठ जाएंगे। फैंसी की अगर हम बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट तेज, मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। और अगर हम ब्रेन का वेट करें 350 होगा न्यू। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, देखो जितनी बार पढ़ोगे ना नई स्लाइड अपने आप क्वेश्चन आएंगे। मैं कहूँ कि बच्चे का, बालक और बालिका है ना, बालक है थे बालका है ना। तो अगर इन्फेंट अभी पैदा ही हुआ है, किसका वेट ज्यादा होगा, बालक का या बालिका का। अगर पैदा हुआ है लड़के का वेट ज्यादा होगा ज्यादातर केसेस, लड़की का, ठीक है ना। अगर उनका 7 इतना फर्क देखने को मिलेगा, गर्ल्स का थोड़ा कम हो। इन जनरल ये बात हो रही है, बुक में लिखा गया। और अगर हम बात करें, मंथ तक टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। बोन्स का नहीं मैंने लिखा, बोन्स बताओ कितने हुए। हाँ, बाद में क्या होता है, ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन पता है किसी को, ओसिफिकेशन समझ, ये जो हड्डियां है ना, जैसे कोई अगर जैसे आपको ये पता होगा, तो एडोलसेंस पीरियड तक अभी नहीं आए होते, 18 साल से कम के होते, तो उनको कहते हैं सजा हम नहीं देंगे, चेक किया जाता है कि उसकी एज कितनी। तो हम इस ओसिफिकेशन प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, हड्डियों की संख्या से भी हम ये पता लगा सकते हैं। ओसिफिकेशन एक टेस्ट होता है, हम पता लगा सकते हैं कितनी मेच्योरिटी है उनकी, फ्लेक्सिबिलिटी है कितनी, बोन्स की कितने। उससे ये पता लग जाता है कि अभी एडोलसेंस पीरियड में आ गए या नहीं आ गए। अगर आ जाता है तो हम उसको सजा दे देते हैं ना, ओसिफिकेशन। आप तो ये भी पूछ लो, है ना। तो ये मेरे को बोन्स से याद आ गया एकदम कि ओसिफिकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, 270 बोन्स होती हैं। फिर बाद में क्या होगा, बाद में क्या हो जाता है, 206 रह जाएंगी, है ना, एडोलसेंस तक तो 206 रह जाएंगी। ओसिफिकेशन का मतलब होता है कि, ओसिफिकेशन टेस्ट का नाम नहीं है, ओसिफिकेशन से हमें पता, ओसिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हड्डियों का हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थिकरण, है ना। हड्डियां जैसे मिलके जब कंबाइन होके एक नई हड्डी बन जाती है, वो 206 रह जाती है। कि दो हड्डियां, जैसे अगर हम अपनी खोपड़ी की बात करें, 2-3 है वो मिलके एक बन जाएंगी, तभी तो 206 रह जाती है। पर अगर हम बात करें ना, ये जो हड्डियों की का एक टेस्ट होता है, तब ये वाला ओसिफिकेशन प्रोसेस का ही यूज होता है उसके अंदर। ओसिफिकेशन से ही हमें पता लग पाता है कितनी मेच्योरिटी है उनकी हड्डियों में, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्या कितनी है, उससे हम पता लगा पाते हैं। वो 18 साल का, 19 साल का एज प्रिडिक्ट कर, ठीक है। कोई नहीं, इतना आएगा नहीं फोटो, इसलिए मेरे को एकदम याद आया बस। हम जैसे सजा देनी है किसी को नहीं देनी, तय कैसे करती है कोर्ट में, अगर 18 साल का, बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बजाय हम दूसरे टेस्ट और भी लेते हैं, और भी कई टेस्ट होते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आता वो एक। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी, हड्डी 206 रह जाएंगे, डोलसेंस तब आ जाती है, 270। फिजिकल ग्रोथ रैपिड है, ब्रेन का वेट हमने देख लिया है ना, क्वेश्चन देख, है ना। और ऑब्जेक्ट परमानेंस याद रखना, शुरू के महीनों में नहीं होगा, बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है 2 साल। फिर बच्चा, अगर हम देखें सेंसिस सीखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। टेलीग्राफिक्स भी 2 साल में आनी स्टार्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात हो गई, है ना। और एक इन्फेंट की अगर हम बात करें, 100 से 200 शब्दों की जानकारी वो रखता है ना वो इतनी जानकारी। और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है 5 से 6 ना, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ये जो मैंने लिखी। फिर अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो इसका मेन फीचर क्या था, कि अगर हम बात करें कि कंक्रीट बिहेवियर, कंक्रीट थिंकिंग बच्चे के अंदर नहीं आती, लॉजिकली बच्चा नहीं सोच रहा, इरिवर्सिबिलिटी होती है, चीज़ों को दो तरीके से नहीं सोच पाता, अभी इतने लॉजिक डेवलप नहीं हुए बच्चे। पर हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे अच्छी एज है ये, बच्चे डेवलप कर।
सेंट्रिक बिहेवियर दिखाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 90% ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन का हमारा 6 साल की उम्र से पहले पहले हो जाता है, 5 साल तक हो जाता है हमारा 5%। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम देखें इन्फेंसी से ग्रोथ रेट थोड़ी कम है, एडोलसेंस में फिर दोबारा हो जाती है। तो एरिक एरिक्सन इसको प्ले एज का है ना। मोरालिटी की बात देखें तो मोरल को लगता है रूल्स चेंज नहीं हो सकता, मोरालिटी भी इतनी नहीं हुई, मोरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, हेटेरोजेनियस स्टेज होती है अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की, है ना। हेट्रोनोमियस। फिर अगर हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, बच्चा अब क्या है, गैंग में रहना पसंद करेगा, अपने एक जैसे जेंडर से, है ना। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ ही खेलना पसंद करेंगे, बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ ही खेलना, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, सोशल इंटरेक्शन आएगी, यहाँ बात आ गई, ठीक है ना। और तरह के देखा जाए तो क्या है, इसको लेटेंसी स्टेज बोला था, एक्चुअली जो इन थोड़े से अब एकदम शांत हो जाते हैं। लिबिडो लिबिडो की अगर बात करें थी ना फ्रेंड है, लिबिडो है थोड़ी सी शांत हो जाती है, ठीक है ना। वो हम उनकी स्टेज में पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। यहाँ तक बात होगी, है ना। और रोज ने इसको क्या कहा है, सूडो मेच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्वता भी आई नहीं होती। रोज कहते हैं इस बच्चे को लगता है कि मैं मेच्योर हो गया हूँ, वो हुआ नहीं होता। यहाँ तक समझ में बात आ गई, ठीक है ना। ट्रबल सम एज भी हम इसको ही कहते हैं, ठीक है ना। फिर भी एक आधे एग्जाम में हेर फेर होगी थी, मैं और क्वेश्चन में डाल दूंगी क्वेश्चन, फिर और डिस्कस आप लेटर ही लगाना, अगर गलत भी हुआ तो मैं बता लेटर चल। एडोलसेंस की अगर हम बात करें, ये पूछा गया WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल होती है ना। मेन मेन हमने कर लिया जहाँ से पेपर में पूछा गया है। एक ट्रांजिशनल स्टेज है, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, है ना, है ना। ये पता होना चाहिए, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम बात करें कि गड़बड़ अगर इस हार्मोन में हो जाएगी तो मूड स्विंग्स हार्मोन में गड़बड़ होने के कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी क्राइसिस, एडोलसेंस का ही जो ये टाइम पीरियड है, उसी में इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई, हार्मोनल बैलेंस है, ठीक है ना। आंधी तूफान की अवस्था है, भी हमने पढ़ा है। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या, काल्पनिक लगता है, तो क्या लगता है मैं ही सेंटर में हूँ, अपने आपको ही देखता है कि मेरे को सब देखता लगता है, उसको सब मुझे ही देख रहे हैं। हीरो वर्शिप, किसी को भी आइडल मान लेना, तुम उसे से याद कर लेना, ये सब पढ़ा हमने। और कुछ रह गया, एज ऑफ ब्यूटी हम इसको कहते हैं, एसेंस सब हमने पढ़ लिया। ये चीज़ और डेली की मतलब बैड हैबिट, ये चीज़ भी बच्चे के अंदर आ सकती है, तो अच्छे से गाइड नहीं करें। चलो पेरेंट्स का क्या रोल है, स्कूल में भी बच्चे को सेक्स एजुकेशन भी दो, सारी चीज़ें सिखाओ ताकि बच्चा बिगड़े ना, पहले से फ्रेंडली बिहेवियर दिखाना। साइको एजुकेशन, रिस्क टेकिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर भी दोबारा से क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। ओरल डेवलपमेंट अब अच्छे से, या ऑटोनोमी स्टेज हम इसको छूट गया, और कुछ छूट गया एडोलसेंस में, बताओ कुछ छूट भी गया होगा तो हम क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और ट्रबल सम एज वाला क्वेश्चन भी मैं दोबारा उठाऊंगी, तो मैं आपको टेस्ट दूंगी। पहले एक बार हम थोड़ा सा ना चैप्टर 2 भी कर लेते हैं, एक बार कल हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रोथ डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स में आए ना ऑनलाइन, सारे लगा के देखेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये सेट में समझ में बात आ गई। थ्योरी इतनी पढ़ ली है ऑलमोस्ट, काफ़ी है ना। फेज ऑफ लाइफ, हाँ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ भी हम इसको, इमोशनल अगर हम बात करें, किल पैट्रिक ने ये बात कहा, बिल्कुल हाँ मुझे बोला था ना, देखो अब मैं भूल गई, किल पैट्रिक ने क्या कहा था, मैंने बताया था ना, किल पैट्रिक ने क्या कहा था, डिफिकल्ट फेज है लाइफ का, सबसे मुश्किल जीवन का सबसे कठिन काल है, पैट्रिक ने ये बात बोली थी, डेमो में बताई थी, है ना। अब मैं बताना भूल गई, अब मैंने कुछ और नया बता दिया, शायद तीसरी बार क्लास में कुछ और नया बता दूं, क्योंकि टॉपिक बहुत वाइड है, हर एक नई चीज़ पता नहीं अचानक याद आती। तो ये चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद क्वेश्चंस उठाएंगे, तो और स्टेटमेंट कोई मेरे को कह रहा था नहीं आती, पर मैंने देखा कहीं पे स्टेटमेंट भी उठाई, पढ़ लेंगे। और शायद मैंने एक दिन वो भी बताया था, जॉन लॉक ने क्या बोला था, मनुष्य का मन क्या होता है, कोरा कागज, याद आ गया ना। मतलब खाली है बच्चे के में कुछ मर्जी, वो उसके बिहेवियर से बच्चा जितना ज़्यादा सीखता रहेगा, जितना ज़्यादा बिहेवियर के अंदर हम लेकर आएंगे, कि अभी वो क्या है, हाँ ब्लैंक पेज, खाली दिमाग, खाली कागज है, खाली कोरा कागज है, मनुष्य का मन, मनुष्य का मन कोरा कागज है, जॉन लॉक ने ये बात कही थी, ये भी लिख लेना, है ना। और भी बहुत सारी स्टेटमेंट है, उसको मैं क्वेश्चन में एक बार उठाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है क्या पता आज ये स्टेटमेंट पेपर में, वो भी उठाएंगे हम। और ये ट्रबल सम वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने टेस्ट में देना है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, डाउट हो जाता है कहीं कई लोग एडोलसेंस कर देते हैं, और देखा भी है। तो मेरे हिसाब से 99% लेटर ही है, फिर भी हम क्वेश्चन उठाऊंगी, मैं दोबारा टेस्ट में दूँगी,
आँख नहीं काटूंगी कल, वही है लेटर ही है फिर। तो पहले क्वेश्चन जब हम उठाएंगे तो हमारी थ्योरी ना और पक्की होती है, समझते इस बात को, जब हम क्वेश्चन उठाते हैं। तो आज फिर इतना ही करते हैं। अब हम करेंगे कल प्रिंसिपल। कल हम क्या करेंगे जी? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बहुत अच्छे से पढ़ना की कोशिश करेंगे हम ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी प्रिंसिपल डेवलपमेंट और वाइड होएगा। डेवलपमेंट क्यों हेरिडिटरी एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट होता है, डेवलपमेंट का मेच्योरिटी पे क्या इफेक्ट होता है, क्यों प्रिंसिपल से हम और अच्छे से समझ, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन करेंगे, इतना करेंगे पर 2 नंबर पक्के हैं आपके, 2 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 1 2 का तो कहीं नहीं गया। पर ऐसे मत सोचो, वो चीज़ें हम सीखेंगे ना तो कई कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो हमारे क्या पता 1 2 क्वेश्चन और में भी हेल्प करा दें, बेशक उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आए, है ना। फिर 2 4 क्लासेस हो जाएंगे, फिर हम ग्रोथ डेवलपमेंट प्रिंसिपल के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर स्टेजेस हो जाएंगी। अगर उसके बाद हम प्याजे पे आएंगे तो प्याजे के 2 3 दिन हम सिर्फ प्याजे के क्वेश्चन ही करते रहेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो यूट्यूब पे जो हमने डेमो वीडियो दी थी उससे हम एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं, बात सारे क्वेश्चन और थ्योरी कर। तो कोई डाउट हो, कुछ समझना हो, कुछ मेरे मेरे समझने में कोई कमी हो बता देना मुझे, फिर ज़्यादा लग रही हो कम तो वो भी बता, ठीक है जी। कुछ पूछना है?